कहती है बेटी, बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटा साथ न छोड़ेगी, बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटा साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो मुझसे नाता जोड़ेगी, वो मुझसे नाता जोड़ेगी, वो मुझसे नाता जोड़ेगी। बेटा साथ भले ही छोड़े, बेटा साथ भले ही छोड़े, लेकिन बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन वो दो कुल से नाता जोड़ेगी। कहा एक परिवार में दो बेटे एक बेटी, एक पिता के भाभी जी, अरे भाभी जी क्या नाम है आपका, ध्यान से सुन लो, सुनने सुनाने वाली बात है। और आज जागरण की सर पे माता, डरने की क्या बात है। आइए मेरी तरफ देखिए। एक घर में एक पिता के दो बेटे एक बेटी होती है, एक पिता के दो बेटे एक बेटी होती है। माँ का साया बचपन से हट गया बच्चों के ऊपर से, पिता ने बच्चों को पाल करके बड़ा किया। दो बेटों की शादी हो गई, घर में दो बहुएं आ गई। लाडली इकलौती छोटी बेटी को पिता ने विवाह करके ससुराल भेज दिया। जब पिता ने बेटी को ससुराल भेजा, उसके बाद में कुछ समय बाद पिता का वो समय आता है कि एक दिन उस पिता की अंतिम यात्रा हो रही होती है। उस पिता की अंतिम यात्रा हो रही होती है, उसकी अर्थी को उठाया जाता है। जैसे ही उसकी अर्थी को उठा रहे थे लोग, एक सेठ ने आकर के रोक दिया, टोक दिया, कहने लगा इसकी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। गाँव वालों ने कहा क्या हुआ सेठ जी, कोई बात होगी क्या? बोले हाँ, इस आदमी के ऊपर मेरा 10 लाख रुपए का कर्जा है। कितना बताया? 10 लाख का कर्जा। मेरे 10 लाख रुपए दिलवा दो, इसके बेटों से मैं इसकी अर्थी को उठ जाने दूंगा। बड़े बेटे से कहा गांव वालों ने तुम्हारे पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी हो रही है, सेठ के 10 लाख रुपए दे दो। बेटे ने तुरंत मना कर दिया, मेरी आंखों के सामने कोई पैसे वैसे नहीं लिए, मैं किसी के पैसे क्यों दे दूं। सुबह से शाम हो गई, 10 बजे से शाम के 3 बज गए, 4 बज गए, सेठ ने अर्थी को नहीं उठने दिया। छोटा बेटा ड्यूटी से आता है पिता की अंतिम यात्रा पर, छोटे बेटे से कहा तुम दे दो सेठ के 10 लाख रुपए का कर्जा तुम्हारे पिता के ऊपर है, बेकदरी हो रही है तुम्हारे पिता की अंतिम यात्रा की। छोटे ने बेटे ने भी तुरंत मना कर दिया, मेरी आंखों के सामने कोई पैसे वैसे नहीं दी, मैं किसी के पैसे नहीं दे सकता। इस दृश्य को वो बेटी देख रही है, इस दृश्य को वो बेटी देख रही है। जो दूर दराज से चल करके बेटी आई, बड़ी दूर पिता ने बेटी की शादी की, वहां से बेटी चल करके अपने पिता की अंतिम यात्रा पर आई हुई खड़ी हो जाती है, सेठ के सामने हाथ जोड़ लेती है, सेठ से कहती है सेठ जी ये बेटी आपका धीरे धीरे करके सारा कर्जा चुका देगी, ये बेटी आपका धीरे धीरे करके सारा कर्जा चुका देगी। सेठ जी आप मेरे पिता की अंतिम यात्रा की बेकदरी मत कीजिए, मेरे पिता की अर्थी को उठ जाने दीजिए। जितने भी गहने जेवर जवाहरात बेटी पहनी थी सब कुछ सेठ के सामने रख दिया, कहा ये बेटी तुम्हारा कर्जा चुकाएगी। सेठ क्यों चिंता करते हो, ये सारा कर्जा चुका देगी। वो बेटी रो पड़ती है सेठ के सामने। सेठ बेटी को देख करके कहने लगा, अरे बेटी तू क्यों रोती है, बेटी तू क्यों रोती है? अरे मैं तो यही देख रहा था कि अंत समय में बेटे साथ देते हैं या बेटी साथ, बेटे साथ देते हैं या बेटी साथ देती है। कहते हैं ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जब माँ बाप पर कोई दुख पड़े तो रोती है बेटियां, माँ बाप पर कोई दुख पड़े तो रोती हैं बेटियां। बेटे करते हैं एक कुल को रोशन, लेकिन 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां, ऐसी होती हैं बेटियां। कहा गया, सेठ ने कहा बेटी तेरे पिता के ऊपर मेरा कोई 10 लाख रुपए का कर्जा नहीं है, मैं तो यही देख रहा था कि बेटे साथ देते हैं या बेटी साथ देती है। तेरे पिता के 10 लाख रुपए मेरे पास में है, वो देने आया हूँ। बताओ इन 10 लाख रुपयों का बारिश इस बेटी को बनाया जाएगा कि दोनों बेटों को बनाया जाएगा? किसको? बेटी को। सेठ ने बेटी को 10 लाख रुपए दे दिए, इन पर तुम्हारा हक है। बेटी पैसों को
लेकर के अपने भाइयों के पास में गई, भाई के हाथ में पैसे दिए, कहा भैया इन पैसों की जरूरत नहीं है, माँ गुजर गई, पिता गुजर गए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा आपके सिवा। केवल अपना प्यार इस बहन के प्रति, भाई बहन का प्रेम बनाए रखना, इस मायके में इस दहली पर मेरा आना जाना बना रहे भैया, आपसे प्रेम बना रहे, केवल इतना बनाए रखना। और बेटी अपने भाइयों से कहती है भैया भैया तेरे अंगना मैं हूँ ऐसी चिड़िया रे, भैया ज्यादा या माँ करती है? पिता करते हैं। ये बेटी है कि बेटा है? बेटा है। और ये बेटी है। अपने पापा से प्यार करती है मम्मा से ज्यादा? बोलो बोलो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और पापा भी बेटियों को ज्यादा प्रेम करते हैं। और ये कि पिता होता है अपनी बेटियों को निस्वार्थ प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के जन्म देता है, पढ़ाता है, लिखाता है, विवाह करता है, बेटियों करता है ना। ससुराल वाले जितना धन मांगे पिता देने को तैयार रहता है कि मेरी बेटी कभी दुखी न रहे, है ना। अच्छे से अच्छा पिता सोच करके चलता है। और जब तक जिंदा रहता है तब तक अपनी बेटियों को कुछ न कुछ पिता देता ही रहता है, देता ही रहता है। ये होता है पिता का निस्वार्थ प्रेम। वरना सारे रिश्ते दुनिया के होते हैं, स्वार्थ के होते हैं। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सारे रिश्ते स्वार्थ के होते हैं। आइए अपने अपने पिता को जो जो प्रेम करते हैं हाथ उठाएंगे, जो अपने अपने पापा को प्यार करते हैं, जिनके हो पापा। आइए कहना है पापा दुनिया में नहीं रहते ना, हमारी उम्र कितनी हो जाती, पापा दुनिया में नहीं रहते फिर भी हमें अपने पिता से प्रेम रहता है। उठाओ हाथ जो प्रेम करते हैं। कहेंगे चंदा की चांदनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, चंदा की चांदनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, सूरज की रोशनी पापा, धरती का धीरज पापा, अंबर से ऊंचे पापा, अंबर से ऊंचे पापा तो